बिहार की राजनीति एक बार फिर नीतीश कुमार की पहचान और उनके अनुभव के आसपास ही लौट आई है? और क्या एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नेतृत्व को लेकर सारे सवाल खत्म हो गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और मैं हूं ऋचा। इन्हीं सवालों के बीच एनडीए विधायक दल की बैठक में एक अहम फैसला हुआ और उसी फैसले पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया ने राजनीति को एक नई दिशा दे दी। बता दें, बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए को मिली भारी बहुमत के बाद ये तय होना बाकी था कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन विधायक दल की बैठक में ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालेंगे। इस बैठक में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा और सभी घटक दलों ने इसका समर्थन भी किया। इसी फैसले पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा चर्चा में रही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व का दिन है, जनता ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सोच है उसे हम अगले 5 साल में जमीन पर उतारेंगे। रामविलास पासवान जी का सपना पूरा करना ही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने महिला मतदाताओं और युवाओं का भी विशेष आभार जताया। बता दें, चिराग के इस बयान को एनडीए के भीतर एकजुटता के संदेश की तरह देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों के राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद ये पहली बार है जब सभी घटक दल के सुर एक दिखाई दे रहे हैं। बैठक में वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार के काम और उनकी पहचान ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस चुनाव में एनडीए के भीतर नीचे से ऊपर तक समन्वय बेहद मजबूत रहा और जनता ने इसे महसूस भी किया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की कार्यशैली की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लगातार 20 साल तक जिम्मेदारी संभालना और फिर भी जनता का भरोसा बनाए रखना आसान नहीं होता। नीतीश कुमार ईमानदार और जमीन से जुड़े नेता हैं। इन सभी बयानों ने इस बात को और मजबूत किया कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई सवाल अब बाकी नहीं है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शपथ लेंगे। नई सरकार में मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाने की संभावना है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। यही दोनों नेता उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे नीतीश कुमार इस नई पारी में कौन सी प्राथमिकताओं पर काम शुरू करेंगे। महिलाओं, युवाओं और रोजगार के जिन मुद्दों ने चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई, क्या आने वाले महीनों में उसी दिशा में सबसे पहले कदम उठाते दिखेंगे? फिलहाल एनडीए में एकजुटता का संदेश साफ है और नेतृत्व को लेकर अब कोई सवाल बाकी नहीं रह गया है।